हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी भी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो ऐसी ही एक वैकेंसी आई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बारे में पता होगा, ये सिचुएटेड है दिल्ली में। एनसीईआरटी का एक सेल है मनोदर्पण सेल, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। एनसीईआरटी ने अपना एक मनोदर्पण सेल बना रखा है, उसमें कुछ वैकेंसीज इन्होंने लाई है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है, मनोदर्पण सेल एनसीईआरटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम eligible candidates to prepare panel for recruitment in the following post on purely contractual basis under Manodarpan, providing psychological support for mental health and well-being of students during COVID-19 outbreak and beyond। यानी COVID-19 के दौरान जो भी मेंटल हेल्थ या वेलबींग से रिलेटेड है उसकी उसके लिए कुछ पोस्टें आई हैं उनके मनोदर्पण सेल में। तो इसमें क्या है देखिए, इसका जो आगे देखिए क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021 to 22 टिल 31 मार्च 2022। यानी कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है 31 मार्च 2022 तक आपका वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या लिखा है आगे देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन द पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ईमेल एट manodarpansel@gmail.com। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और इनके मेल पर सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके इनके पास भेज देना है। देखिए लास्ट डेट इसकी क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 2021 से पहले दिए गए ईमेल पे आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इनके पास भेज देना है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड टर्म्स कंडीशन आर एज अंडर। अब देख लेते हैं क्या इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी है। तो देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट, सीनियर कंसल्टेंट की जो पोस्ट है, एक पोस्ट आई है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें एसेंशियल क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है पीजी होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट में, ये मैंने आपको बता दिया है, या साइकोलॉजी हो या एमएसडब्ल्यू हो या ह्यूमन डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो। सीनियर कंसल्टेंट की बात है तो बी पॉइंट क्या है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सी पॉइंट है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी आपको पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में क्या है देखिए, पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड एंड अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। रिम्यूनरेशन की बात करें, रिम्यूनरेशन क्या कितना मिल रहा है, 60,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अब सेकंड पोस्ट देखिए क्या है, कंसल्टेंट की 01 एक पोस्ट है। एसेंशियल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इन, वही क्वालिफिकेशन है साइकोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइन। ठीक है। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल आपका है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग और वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल। यानी कि कंसल्टेंट की जो पोस्ट है क्वालिफिकेशन वही है और जो सैलरी है 45,000 पर मंथ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जूनियर प्रोजेक्ट जेपीएफ की 2 पोस्ट है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जेपीएफ। एसेंशियल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वर्क एंड एजुकेशन विद 55% मार्क्स, यानी कि 55% मार्क्स के साथ आपका पीजी होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो 25,000 पर मंथ मिलेगा आपको, और अगर नॉन नेट क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई नहीं है आपका, तो 23,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है। बेसिक डिजायरेबल क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। ठीक है। अगला हम देखें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या है देखिए, जो रिजर्व नॉन रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बी पार्ट देखिए क्या है, कैंडिडेट्स हु है ऑलरेडी सर्व्ड एज JPS इन NCERT फॉर 2.5 years नीड नॉट अप्लाई। मतलब कि बी पार्ट ये कह रहा है कि जो पहले से JPF पोस्ट पर हैं NCERT में, उन्हें अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो डेट का आप लोग ध्यान रखिएगा, और किस वेबसाइट पे भेजना है इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भी इसको डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।